ममता कुलकर्णी 90s के दशक के बहुत ही पॉपुलर एक्टर रही है, लेकिन वो जितनी ही पॉपुलर रही उतनी ही उनकी जिंदगी में कंट्रोवर्सी भी रही है। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि 90s के दशक के पॉपुलर एक्टर ममता कुलकर्णी रातों रात इंडस्ट्री से गायब हो गई और साथ ही अंडरवर्ल्ड से उनका ताल्लुकात और ड्रग केस में फंसना और कई सारी चीजें ममता कुलकर्णी के साथ हुई। एक समय पहले ममता कुलकर्णी जो कि लगातार फिल्में कर रही थी, चारों तरफ छाई हुई थी और लोगों की पसंदीदा एक्ट्रेस में से एक थी, लेकिन जैसे वो अचानक गायब हो गया, लोगों को उनकी कमी खलने लगी। आखिर ममता कुलकर्णी इंडस्ट्री से गायब क्यों हो गई थी, वो कहाँ चली गई थी? लोगों के मन में ममता कुलकर्णी को लेकर तरह तरह की सवालें उठ रही थी, लेकिन आखिरकार इसका जवाब मिला उसके 15 साल बाद, जब ममता कुलकर्णी ने एक मीडिया को इंटरव्यू दिया और उन्होंने बताया कि वो कहाँ है। और साथ ही ममता कुलकर्णी ने बहुत सारे बातें की और इस दौरान ममता कुलकर्णी ने सेक्स के बारे में भी बात की और इससे बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी। ममता कुलकर्णी का नाम ड्रग्स स्मगलर में था और साथ ही लोग उनको ड्रग्स स्मगलर भी समझ रहे थे, लेकिन ममता कुलकर्णी एक इंटरव्यू में अपने आप को ड्रग्स मामले में पूरी तरीके से क्लियर बताया। और साथ ही ममता कुलकर्णी इस इंटरव्यू में एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के रूप में नहीं बल्कि एक सन्यासिनी के रूप में सामने आई। और ममता कुलकर्णी ने यह बताया कि वो पिछले 12 साल से तप कर रही है, जप कर रही है और ध्यान कर रही है। और अपने आप को ड्रग्स से दूर बताने के लिए ममता कुलकर्णी ने सेक्स का एग्जाम्पल भी दिया। ममता कुलकर्णी आगे कहती है कि अगर आप 12 साल से तपस्या कर रहे हैं, तब अगर कोई मर्द आपको अकेले में भी छुए तो आपको पसंद नहीं आता, तब आप इसी से समझ जाओ कि आप कितने प्योर बन चुके हो। आप अपने आप को किसी मर्द द्वारा टच नहीं करवाना चाहते और आपके लिए सेक्स जैसी कोई चीज है ही नहीं। और ममता कुलकर्णी आगे जो बताया है वो बेहद ही शॉकिंग है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मर्द मेरे सामने नंगा भी खड़ा हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और साथ ही ममता कुलकर्णी के ऊपर जो आरोप लग रहे थे कि ड्रग्स तस्कर विकी गोस्वामी के साथ ममता कुलकर्णी ने शादी की है, तो उस बार में ममता कुलकर्णी ने कहा कि उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई फिजिकल नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। और ये सेक्स का एग्जांपल ममता कुलकर्णी तब दे रहे थे जब इनके ऊपर ड्रग्स एडिक्ट का आरोप लग रहे थे। और ममता कुलकर्णी ने सेक्स का एग्जांपल इसलिए दिया कि सेक्स जैसी चीज जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं ड्रग एडिक्ट कैसे हो सकता हूँ। तो इसी तरीके से ममता कुलकर्णी अपनी पहचान को बदलकर अपने आप को एक सन्यासिनी बताया है। पिछली जिंदगी वो भूल चुकी है, अभी वो सन्यासिनी है जो अपनी जिंदगी जी रही है। खैर, ममता कुलकर्णी तो ममता कुलकर्णी है। वैसे इनको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।